नमस्कार दोस्तों, आज 27 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा, है ना। जो अविश्वास प्रस्ताव है पारित नहीं हुआ है ना, लोकसभा में। और इसके बाद जो चीज़ें थी वो लड़ाई झगड़ा अभी चल ही रहा है। दरअसल क्या है कि जो विपक्ष है एक राजनीतिक रस्साकसी चलती है हमेशा, है ना। जो संसद में एक राजनीतिक रस्साकसी चलती है, इससे संसद के जो समय होता है, जो सेशन होता है, उसका समय होता है वो नष्ट कर दिया जाता है हमारे और आपके चुने हुए सांसदों के द्वारा। बहस करना अच्छी बात है, पर इस सदन का ना चलने देना ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी बात को लेकर अड़ जाना कि हमें यही चाहिए, ये गलत बात है ना। तो हमारे जो हित हैं, आप ये ध्यान रखें कि जो सांसद ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है, हमेशा हुआ है, बीजेपी ने भी करा था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे सदन का समय बहुत कीमती है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली न्यूज़ है, बिल प्रपोजेज बर्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, है ना। जो बिल विधेयक लाया जा रहा है कि जो बर्थ रिकॉर्ड है उसका डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम जो ऑनलाइन चीज़ों को देख सकेंगे, है ना। जनरल डिजिट बर्थ सर्टिफिकेट विच विल बी ऑल एनकम्पसेस इन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जॉब, पासपोर्ट, आधार, है ना, वोटर एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड अदर्स। मतलब इन चीज़ों के लिए ये वो हो जाएगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये आप एक बार देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा जो मामला है, लोकसभा पासेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, है ना। ये हमने कल बताया था कि जो वन संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में बात की गई है। तो इसे आप एक बार देख लेंगे, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से इसके बारे में चेंजेस लाए गए हैं, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 6 पे पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे पेज नंबर 6 पे। अब 6 पे क्या पढ़ेंगे, द SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर, है ना। जो सक्सेस स्टोरी है उसे और बेहतर किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था, तो ये आप यहाँ से देखेंगे। चाइना की है ये, चार्ज द अफेयर्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो मतलब अधिकारी होती हैं वो हैं, और उन्होंने लिखा है, तो आप इसे पढ़ेंगे ज़रूर, है ना। ये चाइना का पक्ष जानने का आपके पास मौका है, चाइना का पक्ष जानेंगे और SCO क्या है ये जानेंगे, साथ ही साथ भारत का पक्ष या अपना तर्क देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, रेसिलियंट बट जस्ट, है ना। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, लेटेस्ट अपडेट टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो पोजीशन है वो एक तरीके से बहुत दिक्कतों वाली है। वेदर्ड इज मोस्ट रिसेंट चैलेंजेज इंक्लूडिंग द बैंक कोलैप्सेस इन द US, स्विट्जरलैंड एंड लाइकली पॉइज टू। तो जो IMF है उसको ये मतलब विश्व की व्यवस्था में जो चीज़ें घट रही हैं उसके कारण कई प्रकार के बदलाव होंगे, और इसी पे बात की गई है कि कौन कौन से चैलेंजेज हमारे सामने, कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो इसके बारे में यहाँ बात की गई है। ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, भारत का स्तर पर नहीं, ग्लोबल स्तर पर, है ना। तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे, इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन। जो भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल पर निर्यात प्रतिबंध लगाया है, ये विश्व के लिए बहुत बड़ा झटका है ना। विश्व में एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में जो चावल की दुकानें थी उनमें बिल्कुल चावल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि भारत जो है वो 40% चावल का निर्यात करता है और उसमें से 25% उसने बैन कर दिया, मतलब 10 लाख मीट्रिक टन का निर्यात जो है प्रतिबंधित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसे आप आंकड़ों को देखेंगे थोड़ा और आंकड़े से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आने वाले समय में, जैसे ये होता है कि हम युद्ध के लिए ये चीज़ें नहीं देंगे या तेल बंद कर देंगे, है ना। तेल बंद कर देंगे तो हो सकता है काम चल जाए, जैसे पेट्रोलियम आयात कम करना कर दें तो हो सकता है काम चल जाए, कुछ दिक्कतें हों, लेकिन यदि अनाज बंद कर दिया जाए तो ये किसी भी देश को घुटनों झुकने को मजबूर कर देने वाला होगा।
है ना। ये डिप्लोमेसी इतनी कारगर है आने वाले दिनों में। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत में है। भारत यदि कृषि को ही हथियार बना ले या अनाजों को हथियार बना ले तो कोई भी देश, इवन चाइना, अमेरिका, यूरोपीय देश, रसिया का छोड़ दीजिए, उसकी आबादी बहुत नहीं है, बाकी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो घुटनों नहीं टेक देगा, है ना। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। भारत में कृषि गहनता कम है, धीरे धीरे गहनता बढ़ानी पड़ेगी, इसमें टेक्निक्स लाने पड़ेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है 530 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड एज फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, पेज नंबर 12 पे, 10, 11, 12, 530 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड एज फ्री मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैनुअल जो कूड़ा उठाते हैं, मतलब कूड़ा नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, मल मूत्र साफ़ करने वाले या जो गटर साफ़ करने वाले, उनको हटा दिया गया है, वो फ्री कर दिया गया है। तो आप इसे देख लेंगे, है ना। ये समाज के लिए एक कलंक था, इसे यदि बंद किया जाता तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो इसे आप देखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 14 पे चलते हैं। पेज नंबर 14 पे हमें पढ़ना है। पेज नंबर 14 पे हमें पढ़ना है गो फर्स्ट कैन फ्लाई लीज्ड प्लेन्स, है ना। गो फर्स्ट जो दिवालिया होना था तो वो लीज प्लेन को उड़ा सकता है, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये कहा है, तो ठीक है, इसको आप देख लेंगे एक बार। इसके बाद है कतर सोवरेन वेल्थ फंड, कतर सोवरेन वेल्थ फंड, है ना, सेट टू इन्वेस्ट रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे। आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ये टर्म सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है, क्या भारत का कोई सोवरेन वेल्थ फंड है, इसको आप जरूर देखेंगे, है ना। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री कैन रीच 100 बिलियन, इंडिया स्पेस इंडस्ट्री कैन रीच $100 बिलियन बाय 2040, 100 अरब डॉलर के व्यापार को पार कर जाएगा, आर्थर डी लिट्टे हैं जो ने कहा है, तो ये आपको देखना है। और स्पेस इंडस्ट्री यदि इतना पार कर जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया स्पेस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू टच $40 बिलियन बाय 2030 विद द राइट स्ट्रेटजी कुड टैप इनटू ये $100 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी, है ना। $100 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी में पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें लास्ट पेज पे पढ़ना है, न्यू क्लू टू FRB's मिस्टीरियस रेडियो फ्लैशेस फ्रॉम स्पेस, है ना। जो रेडियो फ्लैशेस जो स्पेस से मिले हैं कुछ FRB, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट, है ना। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होता है कि कोई ऐसा वेव जो प्राकृतिक ना हो उसे उत्पन्न किया गया हो, ऐसा मिलने का मतलब अनुमान लगाया गया है, तो ऐसे मिले हैं और इसी पे ये चर्चा की गई है, तो आप इसे देख लेंगे, ज़रूर देखेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।